हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का फिर से एक बार वेलकम है हमारे चैनल पर। हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का सोशल साइंस देख रहे थे। सोशल साइंस में सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले की क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उसके बदलते रूप, हम लोग इसका पार्ट 1 देख चुके थे। आज इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 1139 तक सॉल्व कर चुके थे। अब 1140 से देखेंगे। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885 को हुआ था। दिसंबर 1885 को हुआ था। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? ये कोलकाता में फहराया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कोलकाता में फहराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ फहराया गया था? तो ये जर्मनी में फहराया गया था। जो किसके द्वारा फहराया गया था? भीकाजी कामा के द्वारा। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में कोलकाता में। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 35 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। निम्न में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी किए थे, सरोजिनी नायडू भी किए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ये कभी नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1937 में डैश में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था कांग्रेस अधिवेशन? ये हमारा हुआ था फैजपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। जो कराची का अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भिकाजी कामा द्वारा डैश में फहराया गया था। ये हमारा जर्मनी में 1907 में फहराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? राइट आंसर हो जाएगा 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू भारतीय महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। सॉरी। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? ये हुआ था बॉम्बे में। निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों का हिस्सा था? ध्रुवीय शक्तियों का हिस्सा था जर्मनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ए हो ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। रॉलेट एक्ट 1919 में किससे शामिल किया गया था? सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? ये सदस्य बने थे 1892 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे पहले यूरोपीय अध्यक्ष। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम क्या था? कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला थी रेहाना तैयबजी। रेहाना तैयबजी। कामागा टामारू एक डैश वाष्प शक्ति चालित जलयान था। जापानी वाष्प शक्ति चालित जलयान था। नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है। यह उक्त किसके द्वारा कही गई थी? मोहम्मद इकबाल के द्वारा बोली गई थी। नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। निम्न में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने।
राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? 1911 को गाया गया था पहली भारतीय राष्ट्रीय गान। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। आजादी से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई को। इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन था? पिंगली? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे जो कि लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था तैयार? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी 1913 में। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? मराठा के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक जी। निम्न में से किसने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जो लंदन में आयोजित हुआ था तीनों गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लिए थे BR अम्बेडकर जी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय थे मानवेंद्र नाथ रॉय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC मुखर्जी ने की थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था बाल विवाह को निषेधित करना। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य का घोषणा कब की थी?
राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1906 में की थी। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस जी। कब? 1939 में। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाबी राज में किस पार्टी की सरकार बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? तो कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तत्कालीन बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 के कौन से महीने में हुआ था? अगस्त महीने में हुआ था। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया गया था। ये हुआ था नागपुर में। जो नागपुर में हुआ था उसके दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया गया था। किसकी मृत्यु पर नेहरू जी ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष जी थे। इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक थे। निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी? वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? ये लिखी थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि एक समाज सुधारक थे। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में से कौन सी घटना सुमिलित नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये भी सही है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910 में हुआ था, ये गलत है। दांडी हुआ था हमारा 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ये भी सही है। यानी हमसे पूछ रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर सी। ये मार्च 1910 में नहीं होकर 1930 में हुआ था, जो कि कब से कब तक हुआ था? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।